हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएस टेक्नोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले कंस्ट्रक्टर इन जावा। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। कंस्ट्रक्टर हम जावा में क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स मेथड के सिंटैक्स जैसा ही होता है। जब भी हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तभी ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी अलोकेटेड होती है। जब भी हम क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं यूजिंग न्यू कीवर्ड, तभी कंस्ट्रक्टर को भी कॉल किया जाता है इम्प्लिसिटली। नेक्स्ट हमारे पास है रूल्स फॉर यूजिंग कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो सबसे पहला रूल है कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए एज अ क्लास नेम। और नेक्स्ट रूल है कंस्ट्रक्टर को कोई रिटर्न टाइप नहीं होनी चाहिए, इवन वॉइड। जैसे कि हम मेथड को रिटर्न टाइप देते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर को कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। एंड कंस्ट्रक्टर ग्लोबली एक्सेस होनी चाहिए, इसके लिए उसका एक्सेस स्पेसिफायर ए पब्लिक ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट एंड स्टैटिक्स। जब भी आप किसी मेथड को एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड सेट करते हैं तब उस मेथड को कोई बॉडी नहीं होती है एंड इट शुड इम्प्लीमेंटेड इन अ चाइल्ड क्लास। बट इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड इम्प्लिसिटली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट सेट नहीं कर सकते। और स्टैटिक, जब भी हम किसी मेथड को स्टैटिक सेट करते हैं देन द मेथड इज बिलोंग टू द क्लास, इट इज नॉट बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। बट इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली कॉल होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। सो देयर इज अ नो पर्पस ऑफ हैविंग स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। एंड देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो पहला कंस्ट्रक्टर का टाइप है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम कोई पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं करते हैं और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस ये है कि वो ऑब्जेक्ट्स को डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है, लाइक जीरो, नल। And next type of constructor is parameterized constructor. The constructor which has specific number of parameters, उसे हम parameterized constructor कहते हैं। तो हम parameterized constructor objects को different value provide करने के लिए use करते हैं। However, we can also provide the same value to the object using parameterized constructor. अब हम ये दोनों constructor के example देखेंगे और उसे implement करके देखेंगे। So guys, this is the example of default constructor. यहाँ पे हमने स्टूड नाम का क्लास लिया है एंड दिस इज़ अवर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसका नाम क्लास के नाम जैसा सेम है। देन इसको कोई रिटर्न टाइप नहीं है, लाइक जैसे हम मेथड को रिटर्न टाइप देते हैं वैसे यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दिया है। एंड इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, इसलिए ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। देन इसमें हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिया है जो कि प्रिंट करेगा दिस इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। देन हमारे पास है मेन मेथड। मेन में हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है यस यूजिंग न्यू कीवर्ड। और हमें पता ही है कि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है। अब हम एक प्रोग्राम रन करके देखेंगे। सबसे पहले तो इसको सेव करेंगे एफ ड्राइव पे, जावा प्रोग्राम्स में। क्लास का नाम है हमारा .java। सेव एज ऑल फाइल्स, सेव। अब इसे हम कंपाइल करके रन करेंगे यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। गो टू जावा प्रोग्राम्स। सबसे पहले इसको हम कंपाइल करेंगे जावा सी स्टूड डॉट जावा। प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली। अब इसे रन करेंगे जावा स्टूड। तो सी फ्रेंड्स, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है यहाँ पे, जैसे हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे क्लास है स्टूडेंट। यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक है आईएनटी टाइप का, देन दूसरा है स्ट्रिंग टाइप का। हमारे पास मेथड है डिस्प्ले। उस डिस्प्ले मेथड में हम आईडी एंड नेम की वैल्यू प्रिंट करेंगे। देन है हमारे पास मेन मेथड। मेन मेथड में हमने क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए यूजिंग न्यू कीवर्ड और ये है हमारा कंस्ट्रक्टर। तो देन हमने इस ऑब्जेक्ट की मदद से डिस्प्ले नाम की मेथड को कॉल किया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमने कोई भी वैल्यू पास की नहीं है कंस्ट्रक्टर में। हमें पता है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रोवाइड की नहीं है, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा। आईडी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएंगे, जो आईएनडी टाइप का है तो 0 और
नेम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएंगी, वो स्ट्रिंग टाइप का है तो नल आएगी। प्रोग्राम को सेव कर लेंगे, सेव एज स्टूडेंट्स, क्लास का नाम है स्टूडेंट्स डॉट जावा, सेव एज ऑल फाइल्स, देन रन दिस प्रोग्राम, compile this program using javac student .java. Compile successfully, then run this program java student. So see friends, उन्होंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली है। जहाँ पे हमने कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की थी, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से इन्होंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ली है आईडी ने और नेम ने। सो फ्रेंड्स, दिस इज एग्जांपल ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे स्टूडेंट 1 नाम का क्लास है और देन दिस इज आवर कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर में हमने 2 पैरामीटर पास किए हैं क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। फर्स्ट इज आईडी टाइप का आई एंड स्ट्रिंग टाइप का एन। इसमें हमने आई की वैल्यू आईडी का असाइन की है, देन एन की वैल्यू नेम को असाइन की है। देन हमारे पास है डिस्प्ले नाम की मेथड, उसमें हम आईडी और नेम की वैल्यू प्रिंट करेंगे। देन हमारे पास है मेन मेथड। मेन मेथड में हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं क्लास के और कंस्ट्रक्टर में 2 वैल्यू पास की है, फर्स्ट वैल्यू फॉर आई एंड सेकेंड वैल्यू फॉर एन। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्लास का, वैसे ही कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा और ये 2 वैल्यूज़ ये 2 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और देन आई की वैल्यू आईडी को जाएगी और एन की वैल्यू नेम को जाएगी। देन उसके बाद हमने डिस्प्ले नाम की मेथड को कॉल किया है, तो उसके मदद से हम आईडी और नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, student1 .java। Let's say all files, save, compile this program, javac student1.java। compilation successful, then run this program java student1। So see friend, this is how parameterized constructor provides different value to the distinct objects। तो पहले ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट वैल्यू है, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड हो चुकी है यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। I hope you guys like this video. Don't forget to subscribe our channel. Thank you for watching.